देखो, कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है ना आपकी डेस्टिनी में होती हैं, आपकी किस्मत में होती हैं। मेरी बड़ी सिस्टर ने लव मैरिज की थी और 2001 नहीं 3 की घटना है ये, 3 की, उस ज़माने मतलब 20 साल पहले, तो उन चीज़ों को पॉजिटिव नहीं लिया जाता था। तो मेरे दिमाग में ये था कि भाई मैं किसी भी कंडीशन पे अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग अरेंज मैरिज ही करूँगी। और जो विक्रम वाली बात सर ने बताई ना, तो मेरी इमेज इस तरह की थी कि मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप की लड़की हूँ। और मैं आपको बताऊँ, मैंने 12th क्लास में एक लड़के को पीटा भी था क्योंकि उस बेवकूफ़ गधा टाइप का लड़का था। और उस लड़के ने मुझे जो है ना 10 दिन की छुट्टियां पड़ती हैं केंद्रीय विद्यालय में, तो उसने उससे 10 दिन के लास्ट डे जब हम स्कूल गए, उसने एक कार्ड मुझे एक बच्चे के हाथ भिजवाया। तो मुझे ये था कि कौन गधा है ये, अब वो मुझे पता ही ना हो क्लास में कौन लड़का है। छुट्टियां मैंने कैसे काटी, मुझे लगता था बस अब मुझे आज मिल जाता मैं उसको आज पीटूं। जब मैं छुट्टियों के बाद पहले दिन स्कूल गई तो मैंने पहले मेरे साथ जो बैठी रीटा, उससे पूछा ये लड़का कौन है। तो उसने बता, अरुण नाम था शायद उस लड़के का। उसने बताया, अब कहीं सुनेगा तो सोचेगा बबीता मेरे बारे में कहाँ कहाँ बोल रही है। तो उस लड़के ने, मैंने जाके 12th जैसे बड़ी क्लास हो जाती है ना लास्ट डेज से, अब सर्दियों के आसपास की बात थी, दिसंबर जनवरी की बात होगी क्योंकि और ये जो प्रपोज करने वाला जो मामला है, बेसिकली जो बच्चे लोग हैं वो कैसे सीखते हैं पता है, मूवी से। और मूवी में उसका नेक्स्ट स्ट्रेटजी भी उनको पता होता है कि ज़्यादातर केस में जो हीरो है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। हम मानते हैं कि अभी मैम का बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑफ टॉपिक हैं, ठीक है, लेकिन वो स्क्रिप्ट देख के आते हैं, उनको पता होता है कि क्या होने वाला है, तो उसके बावजूद वो मूवी के स्क्रिप्ट को ही फॉलो करते हैं और ज़्यादातर जो है अपना लाइफ का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें स्टडी वगैरह करके वो आगे बढ़ सकते हैं उसको वो छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और उनको लगता है कि मेरा पर्पस जो है वो पहले इस फीमेल को पाना है, उसके बाद लाइफ के आगे कुछ करेंगे। तो ये बहुत ही गलत स्टेप है, क्योंकि तुमको लगता है कि मूवी रियलिटी है, तो तुम एक चीज़ समझ जाओ कि मूवी एक बुढ़ऊ लिख रहा है, स्क्रिप्ट उसका बुढ़वा सब लिखता है, ठीक है। दिसंबर में छुट्टियां पड़ती हैं, फिर मैंने जाके क्लास पूरी भरी हुई थी, मैंने उसके उस पर कार्ड फेंक के उसको अच्छा धुना। अब जैसे कोई गलती में होता तो थोड़ा डरता भी है, वो लड़का बैठा तो मैंने थप्पड़ ही थप्पड़ उसके पीछे पीठ पे चांटे, जहाँ मतलब जैसे हुआ कि वो बेचारा उठा ही नहीं टेबल से। फिर हमारी क्लास में एक थोड़ा सेंसिबल सा लड़का था दीपक, वो आया और उसने कहा बबीता मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, गलती हो गई ये वो पूरे में फैल गई। फिर साइंस स्ट्रीम में, कॉमर्स में, सब मुझे देखने आए कौन है बबीता त्यागी। तो मेरी इमेज थोड़ी इस तरह की थी कि मैं स्ट्रिक्ट लड़की हूँ, और वो डाइट में भी कैरी ऑन रही। तो इसलिए विक्रम को विश्वास नहीं हुआ कि बबीता त्यागी इसके साथ बैठ के ऐसे चली जाएगी। 2 साल हम डाइट में थे, कितनी बार ऐसा होता था मैं लेट पहुंचती थी, हमारे यहाँ से साधन नहीं थे, और विक्रम एक अच्छा लड़का। ये आवाज़ देखो ना बैकग्राउंड में जो कितना बढ़ा दिया है, बेवकूफ़ कहीं का था। हम अच्छे दोस्त थे, ऐसा नहीं कि हम जानते, मेरा सीनियर था, और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसके पिताजी के पास वो पढ़ता भी था। तो मुझे पहले से पता था कि विक्रम का उस ज़माने में अफेयर चल रहा था, उससे उसने शादी भी की, दोनों बहुत अच्छा पेयर बनाते हैं। ये बात सर नहीं जानते थे, वो जो पीछे पीछे जाने वाली बात थी ना, मुझे तो पता था विक्रम कहीं भाई इन्वॉल्व है, उससे शादी करेगा, बाकी क्लास नहीं जानती थी। तो बताने का ये औचित्य है कि भाई आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, आपका जो कैरेक्टर है, जीवन साथी हर कोई अच्छे कैरेक्टर का ढूंढता है, कोई जीवन साथी को घटिया कैरेक्टर का नहीं, क्योंकि जीवन साथी का मतलब है आपकी अगली पीढ़ियां उससे प्रभावित होंगी। आप किसी कैरेक्टरलेस आदमी से शादी करते हैं, किसी कैरेक्टरलेस। अभी प्रॉब्लम ये है ना कि अब इसमें सिर्फ मूवी को ब्लेम देना सही नहीं होगा, लेकिन मूवी अच्छा खासा उसका परसेंटेज होल्ड करता है न्यू जनरेशन को ख़राब करने में। अभी की जो फीमेल्स हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि मेल्स भी अच्छे हैं, मेल्स भी काफ़ी वीक हो गए हैं और एकदम फीमेल की तरह बिहेव करने लग गए हैं। ब्यूटी के लोग मतलब बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए हैं कि लुक्स मैक्सिंग, ये मैक्सिंग, वो मैक्सिंग। फिर उसके बाद और भी बहुत सारा मल्टीपल रीजन है जिसमें हमको लगता है कि मेल भी, मतलब देखा जाए तो दोनों जेंडर में अभी ये आ गया है कि दोनों एक दूसरे में मतलब अलग ही कंपटीशन। जैसे फीमेल है उसको मेल बनना है और मेल है उसको फीमेल बनना है, तो ये स्टार्ट हो गया है। तो अगर अभी के जनरेशन में जो तुमको उल्टा पुल्टा न्यूज़ आता है सुनने में, तो ये चीज़ तुम डायरेक्टली किसी एक जेंडर पे नहीं बोल सकता है कि भाई हाँ ये जेंडर ऐसा है, नहीं। ये जो इशू है काफ़ी उससे ज़्यादा बड़ा है। तुम खुद देखो, अभी के मेरे ही फ्रेंड लिस्ट में एक लड़का है, उसका नाम अमन है, और जनरली अगर लुक्स वाइज देखा जाए या फिर किसी भी वाइज देख लो 9-10 है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है उसके बिहेवियर में, बॉडी लैंग्वेज में, द वे ही स्पीक, कम्युनिकेशन इशू।
कम्युनिकेशन इशू का तो इतना क्या बोले, और क्रिंज बिहेवियर, क्रिंज जोक्स, क्रिंज कम्युनिकेशन कहाँ से सीखा पता नहीं, हो सकता है कोई कॉमेडी मूवी से सीख लिया आप, मतलब क्या ही बोले। हमेशा अप्रूवल सीख करते रहता है, हमेशा चाहता है कि कुछ ना कुछ लोग अगर किसी बात पे बात कर रहे हैं तो मेरे बारे में क्यों नहीं बात कर रहे, मतलब अपने आप को स्पॉटलाइट इफेक्ट, इसको लगता है कि भाई हीरो है। या फिर बहुत सारा क्रिंज हरकत, जैसे एक दो क्या ही बताएं तुमको, वो तो वन ऑफ द एस्पेक्ट था उसका कि अप्रूवल सीख वाला, लेकिन जनरली उसका जो बहुत सारा वीकनेस है उसके बिहेवियर में, इतना वीकनेस है कि उसको फ्रेंड में ऐसे ही सब उसको मतलब। इस लड़की से शादी करते हैं तो आपकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, लड़की को आगे तक की पीढ़ियां बढ़ानी होती हैं। तो मेरा पर्सनल ये मानना है कि कैरेक्टर पहली प्रायोरिटी पर रखना। शक्ल तो देखी जाती है, शक्ल सबकी ढलनी है, 50 के बाद कोई सुंदर नहीं रहेगा, झुर्रियां सबके चेहरे पे आएंगी। और इसमें एक मतलब रियलिटी है, जो ब्यूटी का जो स्टैंडर्ड है फीमेल का, वो 30 के बाद इस लेवल पे घटता है। हम नहीं कहते हैं कि भाई मैम अगली हो गई है, नहीं, लेकिन एक लेवल होता है ना, एक डिफरेंट, वो अलग हो जाता है। मतलब एक तरह से ब्यूटी फेज़ 2 चालू हो जाता है ये लोग का। फेज़ 1 चलता है 18 to 28 के अराउंड, ठीक है, और फेज़ 2 जो है स्टार्ट हो जाता है वहाँ से। और फेज़ 2 का जो है उसका अलग ऑडियंस है, उसको अप्रिशिएट करने के लिए अलग ऑडियंस है, ठीक है। तो सेम ऑडियंस उस चीज़ को अपीलिंग नहीं मानता है, और इसको लेके जो जनरली मैम का बात नहीं कर रहा है, लेकिन जनरली जो मास फीमेल है उस चीज़ को काउंटर करने के लिए बहुत सारा इंजेक्शन वगैरह और भी बहुत कुछ, मतलब कॉस्मेटिक वगैरह, बहुत ज़्यादा मेहनत। ये बाल सबके सफ़ेद होंगे, तो पहली चीज़ जो चलेगी ना वो आपका चरित्र है, आपका चरित्र, आपकी काबिलियत। अगर ये 2 चीज़ें, ये चीज़ जो है, इस चीज़ को पूरी तरह से बॉलीवुड वगैरह पूरी तरह से इसको ख़त्म कर रहा है, क्योंकि उसमें अभी हाल फिलहाल कोई ट्रेलर देखे, उसमें इस चीज़ को प्राउडली फीमेल बोल रही है कि उसका बॉडी काउंट बहुत हाई है, ठीक है, किसी फीमेल का। हम तुमको ट्रेलर कैसे बताएं, हमको याद नहीं अच्छे से उसका ट्रेलर, कोई भेजा था, कोई मेरा सब्सक्राइबर भेजा था तो हम देखे थे। तो उसमें था कि एक फ़ीमेल का शादी हो रहा है, ठीक है, और वो फ्रेंड ग्रुप में है और सब अप्रिशिएट कर रहा है उसको कि उसका इतना बॉडी काउंट है, कह रही आइसक्रीम वाले के साथ, अच्छा वो फिर वो, मतलब जोड़ा रहा है सबके अभी तक कि कितनों के साथ, मतलब स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर आप अच्छे जीवन। और इस चीज़ को पॉजिटिवली देखा जा रहा है और बताया जा रहा है, एक तरह से ब्रैगिंग सब्जेक्ट है कि हाँ हाँ हाँ। हम तुमको एक और चीज़ बताते हैं, फॉर एग्जांपल एक फीमेल है, हर चीज़ कॉमन, ठीक है, दोनों का एज उज सब कुछ कॉमन, और एक का बॉडी काउंट 0 है और एक का है 1, तो उसमें आदमी 0 को चूज करेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल, अगर किसी का 1 है बॉडी काउंट, फीमेल का बात कर रहे हैं, और एक मेल है जिसका बॉडी काउंट, मेल नहीं सॉरी मतलब दोनों फीमेल है, ठीक है, एक का 1 बॉडी काउंट है और एक का 25 है, उसमें 1 को चूज़ किया जाएगा क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, सेम चीज़ अभी चल रहा है। तो अगर तुमको लगता है कि इस चीज़ को मानो कि तुम्हारा बॉडी का इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बेसिकली, ठीक है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा जीवन साथी बन सकते हैं। और परिमल सर में दोनों चीजें ठीक ठाक सी थी, तो इसीलिए जैसे देख लेना ये वीडियो, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक।